ये मेरी प्यारी सिटी कोट्समाबा। आज रश बहुत कम है, मेरा ख्याल में गर्मी की वजह से है, पता नहीं। बहुत रश कम नज़र आ रहा है। नहीं तो इतना रश होता है कि बाइक भी मुश्किल से गुजरती है इस तरफ से। मस्जिद में आया था, मैंने कहा देखो कौन है, कोई नज़र ही नहीं आ रहा। अभी टाइम काफ़ी पड़ा है वैसे, नज़र ही नहीं आ रहा है, सफ़े बिछी हुई हैं बस। मैंने कहा चलो मैं भी नहा के फिर आता हूँ, जूता पहनता हुआ जाता हूँ वापस घर, क्योंकि अभी कोई है नहीं ना इधर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक है। मैं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान इसमाइल। तो गाइस आज का व्लॉग घर से शुरू कर रहा हूँ। आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से मैं घर ही हूँ, बल्कि मैं ड्यूटी पे भी गया हुआ था, फिर वापस आ गया। 2 दिन से मैं मुसलसल घर आ रहा हूँ। तो आज मेरी छुट्टी है, आज भी एक शादी भी है, तो आज जुम्मे का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा भी अदा करेंगे और रात के वक्त नाइट एक वलीमा है, वो भी अटेंड करना है। अभी मैंने नहाया है, लाइट थी नहीं, लाइट ना अभी आई है, तो कपड़े प्रेस किए हैं मैंने अभी। तो ये लाइट इसलिए तो मैं घर जल्दी आता नहीं हूँ। गर्मियों में जो है लाइट चली जाती है, तो फिर लाइट बड़ी मुश्किल से आती है, इसलिए मैं जल्दी गर्मी में घर नहीं आता। क्योंकि वहाँ पे जो है ना, हम रहते हैं कूलर पंखों पे, वहाँ लाइट जाती नहीं है, यहाँ फिर आने को दिल नहीं करता। इसलिए तो बस शादी थी भाई फादर साहब उसके छोटे भाई की, तो इसलिए फिर मैं आया था। बाहर दरवाज़ा खड़खड़ाया, वो देखता हूँ कौन है। वेलकम बैक गाइज। नहा के ना कपड़े चेंज किए हैं और मैं जा रहा हूँ चौधरी शुगर मिल के पास। वहाँ है अजीम भाई वाले, उनके पास जाना है। मैंने पहले 2 दिन देर गाइज, ये भी पीछे से आ गए हैं और इसका काम चेक करें, लड़कियों वाले काम किए हुए हैं इसने, बेवकूफ़। वो अब्दुल्ला जिसने उतनी बिल्ली उठाई हुई थी, ये मेरे लोग में अक्सर आते रहते हैं, क्योंकि मैं इधर घर में होता हूँ तो फिर एक साथ ही होते हैं सब। छोटा भाई बाइक ले गया हुआ है बाहर नुमान, तो उससे बाइक लेनी है, सर्विस करवा रहा है। तो फिर बस कुछ देर आराम वेट कर लेंगे। ये है जी मेरी प्यारी सिटी कोट्समाबा सिटी। आज रश बहुत कम है, मेरा ख्याल में गर्मी की वजह से है। ये शरबत वाला भी खड़ा है, ये देख कितने शरबत वाले खड़े हैं। इधर भी शरबत वाला खड़ा है। इतना कम रश है, जहाँ भी आप देखेंगे शरबत वाला ही आपको मिलेगा, क्योंकि गर्मी हो गई है ना, तो इसलिए फिर हर कोई शरबत पीता है, कोई बोतल वगैरह पीता है, कोई जूस वगैरह पीता है। तो मैं निकला हूँ बाहर देखने के लिए, क्योंकि मैंने जाना था, तो मैंने कहा चलो साथ साथ वीडियो भी बना लेता हूँ। इधर से आपको सिटी का माहौल भी दिखा देता हूँ कि कैसा माहौल चल रहा है आज गर्मियों में। ये जंप बड़ा जो है ना मुश्किल तरीके से बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत सख्त है, ये डेंजरस है, ये डबल जंप है। और मेन रोड पे इंटर होते ही गाड़ी को लगाते हैं थोड़ा सा छत वाला गियर, क्योंकि गर्मी जो है ना बढ़ रही है। तो मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी होकर मैं वापस आ जाऊँ, जुमा भी अदा करना है वापस आके। ये देखिए, ये भी घोटे वाला, खाली सड़क पड़ी है गर्मी की वजह से। देखें ये गधे वाले भी देखें। मैंने भी जो है ना ये साफ़ा जो है लिया हुआ है चेहरे पे, क्योंकि तपश पड़ती है ना, चश्मा भी पहना हुआ है। इसका पता नहीं फ्यूल ख़त्म हो गया है बेचारे का। गर्मी में भी ना बस मुश्किल कोई ना पेश आए, अल्लाह करे। साफ़ा लिया हुआ है मैंने, ताकि गर्मी जो है ना ज़्यादा होती जा रही है, तो मैंने कहा चलो साफ़ा मैं घर से लेके आया हूँ। ये देखें, ये भी दरख्त के नीचे सोया हुआ है सुकून से। ये भेड़ बकरियों वाला भी बेचारा मेरे ख्याल में वापस जा रहा है, बकरियाँ चरा के वापस जा रहा है। ये भी गर्मी की वजह से ना हर कोई। मस्जिद में आया था, मैंने कहा देखो कौन है मस्जिद में, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा। मैं ये अकेला हूँ, क्योंकि टाइम अभी काफ़ी पड़ा हुआ है। तो मैं अभी आया था चक्कर लगाने, मैंने कहा देखो कौन है, फिर अभी चलते हैं, जाके नहाते हैं, जूता पहन लूँ, नहा के फिर वापस आता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। और ये वज़ू के फ़राइज़ भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, 4 फ़र्ज़ हैं वज़ू के, और साथ ही गुस्ल के फ़राइज़ भी लिखे हुए हैं। बाकी आप पढ़ लें, आपको भी याद रह जाएगा। ये साथ ही गुस्ल के फ़राइज़ लिखे हुए हैं,
पढ़ लें जल्दी जल्दी पढ़ लें आप भी। मैंने तो गली में भी कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि गर्मी हो गई है, काफ़ी तपश भी हो रही है। देखें गली भी बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। मैं भी जा रहा हूँ घर, ताकि घर जाकर कुछ देर रेस्ट करते हैं, फिर जब अज़ान होगी तो फिर मस्जिद में आ जाएंगे। इधर कौन है? बड़े भाई सोए हुए हैं और बच्चे जो है ना खेल रहे हैं उसके साथ। इसके पास मोबाइल पता नहीं कहाँ से आ गया है। अभी बज रहे हैं शाम के 5:15। 7 बजे की हमें शादी की दावत भी है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा लेट जाऊँ, क्योंकि पहले भी इस तरह हुआ। पहले क्या हर बार इस तरह होता है, हर शादी पे इस तरह होता है कि टाइम कुछ होता है, खाना किसी टाइम पे मिलता है। तो 7 बजे का उन्होंने टाइम लिखा हुआ है, तो हम कोशिश करें कि 8 बजे तक ना वहाँ पहुँचे। बाकी जगह तो मिल ही जाएगी। लोग जगह के लिए पहले चले जाते हैं, फिर वहाँ 2-2 घंटे बैठने से लिए होते हैं। तो इसलिए मैं भी यही सोच रहा हूँ कि तकरीबन 8 बजे हम जो है घर से निकलेंगे। साथ ही तो इत्तेफाक मेरा जहाँ है, तो तकरीबन 8 बजे निकलेंगे। अभी वसीम भाई हैं खानपुर से, मैं उनसे रब्ता कर रहा हूँ। अगर उनसे रब्ता हुआ ना तो मैंने खानपुर निकलना है अभी। 7 रबीउल अव्वल बाद से नमाज ईशा मेरा प्रोग्राम है, ये फ्लैक्स में देख ले। तो वहाँ मेरा होता है प्रोग्राम भी, यहाँ घर पे मस्जिद है ना, 7 रबीउल अव्वल सालाना प्रोग्राम होता है, उसके लिए टाइम लेना है किसी से। तो वसीम भाई से तो ऑलरेडी ले लिया महफिल नात के लिए। तो ख़तीब की हमें ज़रूरत है, तो वो मिल नहीं रहा मुझे, फिर उनसे भी मैंने मिलना है। तो वो कहीं बाहर गए हुए थे पढ़ने के लिए, मेरा ख्याल में गुजरावाला पता नहीं कहाँ पढ़ने गए हुए थे, जहानिया मेरा ख्याल में। तो वो मेरा ख्याल में वापस आ गए होंगे। उनसे भी रब्ता करता हूँ, पूछता हूँ कि वो किधर है। अगर वो घर ही है तो फिर मैं जाता हूँ खानपुर। वो भी अगर उन्होंने कह दिया तो, नहीं तो फिर देखेंगे, कॉल पे रब्ता कर लेंगे। कोशिश करूँगा कॉल का रब्ता करने है, क्योंकि अभी टाइम नहीं ले रहा है, तो फिर उनको कह दूँगा बस टाइम ले देंगे, जाने की क्या ज़रूरत है। बाकी उनको नेट पे सुन लेंगे कि वो कैसा पढ़ते हैं। मैंने सुन लिया है कि मज़हर मुख्तार दुरानी साहब की कापी है, क्योंकि बेटे उनके हैं, कापी भी उन्हीं की है। सरकार जान दे।